इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं। सातों क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है इवैल्यूएट। जो भी इसमें हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको हमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखोगे ना तो 18 डिग्री दिया होता ना 72 डिग्री दिया होता, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप देख सकते हो 18 और 72 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि अगर हम 18 डिग्री प्लस में 72 डिग्री करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है गाइज 90 डिग्री के। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, लिंक आपको दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सिंपली हमें करेंगे क्या? हमें दिया है साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। या तो हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं या फिर नीचे वाली को, किसी भी एक वैल्यू को हमें चेंज करना होगा इसे सोल्व करने के लिए। ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल कितना है? 18 डिग्री। 18 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? यहाँ पर देखो 18 डिग्री प्लस में 72 डिग्री इक्वल्स टू में 90। 72 डिग्री को मैं दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिग्री इक्वल्स टू में 90 डिग्री एज इट इज, और 72 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का 72। 18 डिग्री को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री। सो सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड में हमारा ये साइन एज इट इज आ जाएगा। 18 डिग्री है साइन के साथ, यहाँ पर 18 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 90 माइनस में 72। सो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारा कोस 72 एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने आपको बताया था साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल। सो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को, साइन 90 डिग्री माइनस में 72 यानी कि थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोस थीटा। थीटा यहाँ पर है 72। सो सिंपली साइन 90 माइनस 72 इसको चेंज कर देंगे कोस की फॉर्म में। सो ये आ जाएगा कोस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारा पहले से ही कोस 72 डिग्री एज इट इज। ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब आप देख सकते हो ऊपर कोस 72 डिग्री, नीचे भी कोस 72 डिग्री। सो कोस 72 से कोस 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा 1 पर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में है tan 26 अपॉन में कोट 64। यहाँ पर भी देखो 26 और 64 को अगर हम ऐड करेंगे 26 डिग्री प्लस में 64 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ पर भी हम या तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं या फिर नीचे वाले को। अब की बार नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। 64 है, सो 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 26 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। इस साइड में हमारा 64 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू में 90 डिग्री एज इट इज। 26 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 26 डिग्री। सो 64 को हम किस तरह से लिखेंगे? 90 माइनस में 26 डिग्री। अब सिंपली यहाँ पर सोल्यूशन पर आ जाते हैं इसके। एक सेकंड गाइज, सोल्यूशन पर आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमारी ऊपर वाली जो टर्म है tan 26 डिग्री, ये एज इट इज आएगी। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोट एज इट इज आएगा। और जो हमारा ये 64 है, 64 को हम कैसे लिखेंगे? 90 माइनस में 26। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 90 माइनस में 26 डिग्री आ जाएगा। अब सिंपली आगे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan 26 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो गाइज आइडेंटिटी मैंने बताई थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने बताया था कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल। इस प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके हम कोट 90 माइनस में 26, यहाँ पर क्या है? ये थीटा है। सो इसको हम चेंज कर देंगे tan थीटा में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर गाइज tan 26। ये आ गया हमारा tan 26। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर tan 26 है। सो tan 26 से tan 26 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका भी आंसर आ गया 1। हमने इसमें नीचे वाले कोट 64 को चेंज किया है। अगर हम कोट 64 की बजाय tan 26 को चेंज करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। इनमें से किसी भी एक को चेंज करना होगा हमें। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है cos 48 माइनस में sin 42। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 48 प्लस में 42 ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 48 डिग्री प्लस में 42 डिग्री इक्वल्स टू में हो जाएगा 90 डिग्री के। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब सिंपली या तो हम इस वाले को चेंज कर सकते हैं या फिर इस वाले को चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। cos 48 को कर लेते हैं तो 48 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48 डिग्री इक्वल्स टू में 90 डिग्री। जो हमारा ये प्लस है गाइस 48 प्लस में 42, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, 42 प्लस का यहाँ पर है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 42 डिग्री। सो सिंपली 48 को हम कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस में 42। सो ये है यहाँ पर कोस, ये एज इट इज आ जाएगा। कोस आ गया हमारा। 48 को मैं लिखूंगा 90 माइनस में 42, लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। इसके बाद हमारा क्या है? माइनस में साइन 42, ये एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ गया माइनस में साइन 42 डिग्री। अब सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे? कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है गाइज? ये हो जाता है
साइन थीटा के इक्वल। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा यानी कि 42, इसको चेंज कर देंगे हम साइन थीटा यानी कि साइन 42 में। सो यहाँ पर इसको चेंज करने पर आ जाएगा साइन 42 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस में साइन 42, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस में साइन 42 डिग्री। अब सिंपली गाइज साइन 42 में से साइन 42 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59। ये दोनों भी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम सम करें 31 और 59 का तो ये हो जाएगा गाइज 31 डिग्री प्लस में 59 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। अब इसमें से भी क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। कोसेक 31 को चेंज कर लेते हैं, तो 31 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर गाइज हमारा 31 डिग्री एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 90 डिग्री आ जाएगा, और 59 को दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 59 डिग्री। 31 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइज, 90 माइनस में 59 डिग्री। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोसेक, कोसेक के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, 31 है हमारा, 31 की जगह पर हम लिख देंगे 90 माइनस में 59। सो यहाँ आ गया 90 डिग्री माइनस में 59 डिग्री। इसके बाद हमारा माइनस में सेक 59, ये एज इट इज आ जाएगा। ये वाली टर्म हमारी यहाँ पर एज इट इज आ गई। अब सिंपली इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ये आइडेंटिटी बताई थी ना मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल। इसी का यूज करेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर देंगे सेक थीटा में। यहाँ पर है कोसेक 90 माइनस में थीटा यानी कि 59, तो ये चेंज होके हो जाएगा सेक थीटा यानी कि 59 डिग्री। इसके बाद माइनस में सेक 59 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 है गाइस, 59 डिग्री। सेक 59 में से सेक 59 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। बिल्कुल सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज का यूज करो और किसी भी एक को चेंज करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है शो दैट। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 2 पार्ट हैं, दोनों को एक एक करके समझेंगे। इसमें फर्स्ट है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू में 1, ये हमें शो करना है। सो सिंपली यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ पर होते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, आप क्लियरली देख सकते हो 48 और 42, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। बिल्कुल इसी तरह से 23 और 67 इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। सो जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 48 और 42, इनको एक साइड में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा 48 प्लस में 42, ये हो जाएगा गाइस 90 डिग्री के, 42 डिग्री और 48 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 23 और 67 भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनको भी लिख लेंगे। 23 डिग्री प्लस में 67 डिग्री, ये भी हो जाएगा इक्वल 90 के। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, हमें 1048 और 1042 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बिल्कुल इसी तरह से 1023 और 1067 इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। सो सिंपली यहाँ पर 1048 को चेंज कर लेते हैं और 1023 को चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे। सो इसे सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। 1048 है तो 10 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 10 आ गया। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर है हमारा 48, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 42 को उधर भेज देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 48 डिग्री इक्वल्स टू में 90 डिग्री एज इट इज, और माइनस में आ जाएगा 42। सिंपली 48 को मैं कैसे लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस में 42। सो इस 48 की जगह पर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 1023, तो 10 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 10 आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे। 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा 23 है, ये एज इट इज आएगा। 23 इक्वल्स टू में 90 डिग्री एज इट इज, और 67 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 67 डिग्री। सो 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री। सो इस 23 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री। इसके बाद हमारी जो दो टर्म है 1042 डिग्री और 1067 डिग्री, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगी। सो यहाँ पर आ गया हमारा 1042 डिग्री, इसके बाद में 1067 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, 1090 डिग्री माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करेंगे। 1090 माइनस थीटा होगा कोट थीटा के इक्वल। सो यहाँ पर है 1090 माइनस में थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 42, तो इसको चेंज करने पर आ जाएगा कोट थीटा यानी कि कोट 42। सो इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट 42 डिग्री। इसके बाद इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया। अब इसको करेंगे, यहाँ पर है 1090 माइनस में 67, अब थीटा की वैल्यू 67 है। सो यहाँ पर इसको चेंज करने पर आ जाएगा कोट थीटा यानी कि 67। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ गाइज कोट 67 डिग्री। इसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू 1042 और 1067 ये एज इट इज आ जाएंगी। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1042 डिग्री और 1067 डिग्री।
इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था टेन और कोट में रिलेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में टेन थीटा के इक्वल। सिंपली यहाँ पर जो भी हमारी कोट वाली टर्म्स हैं, ये कोट 42 और कोट 67, इनको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू जो भी हमारा एंगल है। सो यहाँ पर मैं इक्वल्स का साइन लगाता हूँ। कोट 42 इसको मैं टेन की फॉर्म में चेंज करूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन में टेन 42। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन में टेन 42 डिग्री। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से इसको भी चेंज करूंगा। कोट 67 थीटा अब की बार है हमारा 67, इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में टेन 67। सो इसे भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 1 अपॉन में टेन 67 डिग्री। और जो हमारी बची हुई ये वाली टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब सिंपली आप देख लो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1042 डिग्री, यहाँ पर ऊपर 1042 डिग्री। सो 1042 से 1042 को कैंसिल कर देंगे। ये कर दिया हमने कैंसिल। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1067 और न्यूमिनेटर में है यहाँ पर 1067 डिग्री। सो 1067 से 1067 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे काट दिया हमने। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। हमें यही शो करना था कि 1048, 1023, 1042, 1067 इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1 के इक्वल। सो हमारा यहाँ पर देख सकते हो आंसर भी 1 आया है, ये शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट इसमें दिया है कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू में 0। हमें ये शो करना है कि इस साइड वाले पार्ट को सोल्व करने पर 0 आएगा। सो सिंपली यहाँ पर सोल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, इस साइड में ये हमारा कोस एज इट इज आ जाएगा, कोस आ गया। अब इसको हमें साइन में चेंज करना है तो 38 को हम किस तरह से लिख सकते हैं गाइज, ये है हमारा 38 डिग्री। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री। अगर 90 में से मैं 52 डिग्री को माइनस करूंगा तो ही हमें मिलता है 38। सो इस 38 की जगह पर मैं लिख दूंगा 90 माइनस में 52। ये आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री। इसके बाद फिर से यहाँ पर है हमारा कोस, ये आ जाएगा कोस। कोस के बाद क्या होगा, कोस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर है गाइज 52 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 52 डिग्री इक्वल्स टू में होगा 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री। अगर 90 में से 38 को माइनस करेंगे तो ही हमें मिलता है ना 52। सो 52 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 38। सो इस 52 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री। इसके बाद हमारा ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा और साइन 38 साइन 52 एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये आ गया हमारा माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पर देखो कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा यानी कि एंगल, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी आपको पता है ना। कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा ये किसके इक्वल होगा गाइस, साइन थीटा के। सो इसको हम चेंज करेंगे जब तो ये साइन की टर्म्स में चेंज हो जाएगा और जो एंगल है हमारा थीटा वो साइन के साथ आ जाएगा। सो इसको चेंज करते हैं, कोस 90 माइनस में थीटा यानी कि 52 डिग्री, चेंज होने पर ये हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 52 डिग्री। इसको हमने चेंज करके लिख दिया साइन 52 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 38। सो इसको चेंज करने पर आएगा साइन थीटा यानी कि साइन 38 डिग्री। इसके बाद वाली हमारी जो टर्म्स हैं ये वाली एज इट इज आ जाएंगी, माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब आप क्लियरली देख सकते हो साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 38 डिग्री, इसमें से हमें माइनस करना है साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 52 डिग्री। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, या फिर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये साइन 52 है इससे पहले हम साइन 38 को लिख लेते हैं। ये लिख लेता हूँ मैं पहले साइन 38 डिग्री, ये आ गया हमारा साइन 38 डिग्री। इसके बाद मैं ये लिख देता हूँ साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 52 डिग्री। अब माइनस का साइन लगाता हूँ और माइनस साइन के बाद ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज लिख देता हूँ साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब आप देखो साइन 38 मल्टीप्लाई में साइन 52, इसमें से हमें माइनस करना है साइन 38 साइन 52 को। सेम वैल्यू यहाँ पर है, सेम वैल्यू यहाँ पर है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। हमें यही शो करना था कि इस पार्ट को सोल्व करने पर 0 आए। सो हमने इसको यहाँ पर सोल्व किया और आंसर हमें आ गया 0। सो बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन में दिया है इफ tan 2a इक्वल्स टू में कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें दिया गया है tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 डिग्री के, और जो 2a है यहाँ पर 10 के साथ में जो 2a दिया गया है ये एक एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जो भी हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे। सो गिवन में क्या आएगा, tan 2a इक्वल्स टू में कोट a माइनस 18 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 2a इक्वल्स टू में कोट a माइनस 18 डिग्री, ये हमें गिवन है।
अब इसको सोल्व करने के लिए या तो हम इसे चेंज कर सकते हैं या फिर इसे चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को हमें चेंज करना होगा। tan 2a को चेंज कर लेंगे और इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज tan थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan थीटा होता है कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा के इक्वल। सो यहाँ पर देखो सिंपल है बिल्कुल, ये है tan, ये सपोज कर लो 2a हमारा क्या है, थीटा है, tan थीटा, ये 2a हमें इस फॉर्म में दिया गया है, इसको हम चेंज कर देंगे कोट 90 माइनस में थीटा, इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा यानी कि 2a। सो इस tan 2a को चेंज करते हैं, आ जाएगा हमारा चेंज करने पर कोट 90 डिग्री माइनस में 2a यानी कि थीटा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है थीटा और थीटा हमारा क्या है 2a, ये आ गया हमारा। अब इसके इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा कोट a माइनस में 18 डिग्री। अब यहाँ पर इस कोट के साथ में जो ये एंगल है और इस कोट के साथ में जो ये एंगल है, इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी सिंपल वर्ड्स में कोट से कोट को हम कर देंगे कैंसिल। सो कोट से कोट को कैंसिल करने पर क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस में 2a इक्वल्स टू में a माइनस में 18 डिग्री। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमारा 90 लिख लेते हैं, 90 डिग्री एज इट इज आ गया। इसके बाद देखो गाइज यहाँ पर है -18, इसको इस साइड में ले आते हैं, माइनस में है इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18 डिग्री, इक्वल का साइन लगाएंगे, इस साइड में से हम -18 इस साइड ले आए तो यहाँ पर बचेगा हमारा a, ये आ गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये -2a, इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2a। सिंपल है बिल्कुल, 90 और 18 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री इक्वल्स टू में a प्लस 2a, a और 2a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, 3a इक्वल्स टू में 108 डिग्री। हमने सिर्फ साइड चेंज कर दी है, जो 3a है वो इस साइड आ गया, 108 इस साइड आ गया, ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब बिल्कुल सिंपल हमारा a जो है, ये वाला a है, ये एज इट इज आएगा, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 108 डिग्री आ जाएगा। a के साथ में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पर 3, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, 3 से कैंसिल करेंगे 108 को, 3 3 9, यहाँ पर बचेगा गाइज 1, 1 के बाद 8 लगाएंगे तो हो जाएगा 18, 3 के टेबल में 18 कब आएगा 6 टाइम्स पर। सो यहाँ पर आ जाएगा 6, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36 डिग्री, यही हमें फाइंड करनी थी। सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है इफ tan a इक्वल्स टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अगर tan a और कोट b एक दूसरे के इक्वल हैं तो a प्लस b 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में यहाँ पर है गाइस tan a इक्वल्स टू में कोट b, ये हमें दिया गया है तो इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा गाइस हमारा tan a इक्वल्स टू में कोट b। अब इस साइड tan a, इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं गाइस, tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है गाइस कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है a। सो इस tan a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा यानी कि a, इस फॉर्म में हम इसे लिख देंगे tan a को। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा यानी कि a और इक्वल्स टू में यहाँ पर कोट b एज इट इज। अब सिंपली यहाँ पर देखो गाइस हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कोट और इस साइड में भी कोट, इसको कैंसिल कर देंगे, कोट से कोट कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में a इक्वल्स टू में b। अब सिंपली a यहाँ पर माइनस का है, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, इस साइड में बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल्स टू में दूसरी साइड में है b, इस साइड से माइनस a दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ पर आ जाएगा a। हमें क्या शो करना था, क्या प्रूव करना था, a प्लस बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a प्लस में b इक्वल्स टू में आ जाता है 90 डिग्री। इसे सही तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस में b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर कर दिया इसे प्रूव। हमने यहाँ पर a प्लस बी इसको यहाँ पर लिख दिया और 90 को हमने इस साइड लिख दिया तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू में 3 या फिर 3 इक्वल्स टू में x होगा क्या, x जो है उसकी वैल्यू 3 रहेगी इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। सो a प्लस बी यहाँ पर आ गया और 90 इधर चला गया, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये हो गया हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है इफ sec 4a इक्वल्स टू में cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें sec 4a इक्वल दिया गया है cosec a माइनस 20 डिग्री के, और जो 4a है यहाँ पर sec के साथ जो 4a है ये एक एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें दिया क्या गया है, गिवन में क्या है, sec 4a इक्वल्स टू में cosec a माइनस 20 डिग्री, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा sec 4a इक्वल्स टू में cosec a माइनस 20 डिग्री। हमारा 4a क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी बता दूं, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताई थी, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये होता है
कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें सेक 4a दिया गया है, ये 4a क्या है, एंगल है यानी कि थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। इस सेक को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पर क्या है, एंगल क्या है 4a। सो यहाँ पर आ जाएगा 4a इक्वल्स टू में कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल है, हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं और हमें एंगल ही फाइंड करना है। तो कोसेक इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, कोसेक से कोसेक को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल्स टू में a माइनस में 20 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, जो a वाली टर्म्स है उनको एक साइड में रख लेंगे और जो हमारी एंगल दिए गए हैं 90 डिग्री और 20 डिग्री इनको एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पर 90 हमारा एज इट इज रख लेते हैं 90 डिग्री, दूसरी साइड में यहाँ पर है माइनस का 20, इसे इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20 डिग्री। अब इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है माइनस 20 हम इधर लेके आ गए, तो इस साइड में बचा यहाँ पर a और यहाँ पर a हमारा ये 4a माइनस 4a है, दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4a। अब सिंपल है, 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल्स टू में a प्लस 4a। a और 4a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5a। अब बिल्कुल सिंपल है गाइज, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड में हमारा a एज इट इज आएगा और यहाँ पर हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। a के साथ 5 कैसे है, ये 5 a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो डिवाइड में 5 आ गया, 5 से कैंसिल करेंगे 110 को, 5 2 ज़ा 10, बचेगा यहाँ पर क्या 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 1 के पीछे ये वाली 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा। फिर से 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 टाइम्स पर, यानी हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स टू में 22 डिग्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। हमने सेक 4a को चेंज कर दिया कोसेक 90 माइनस थीटा में। या तो हम सेक 4a को चेंज कर सकते हैं या फिर कोसेक a माइनस 20 इसको चेंज कर सकते हैं सेक में। उसके बाद सेक जो है वो कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन करके हम अपना एंगल फाइंड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा a इक्वल्स टू में 22 डिग्री। सो यहाँ पर है अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू में कोस a बाई 2। एक ट्राइंगल है ABC, इसके 3 इंटीरियर एंगल हैं यानी कि अंदर वाले एंगल हैं a b और c। हमें शो करना है साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल होगा कोस a बाई 2 के। सो सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले गाइस b प्लस c बाई 2 कैसे आएगा ये, या फिर a बाई 2 ये कैसे आएगा, इस चीज को समझ लो। हमें क्या बोला गया है, ट्राइंगल है ABC और a b और c ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हो गया यहाँ पर हमारा रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, b प्लस सी यहीं पर रखते हैं, a को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगल b प्लस में एंगल c इक्वल्स टू में है हमारा 180 डिग्री। और इस साइड से जो a एंगल है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है, दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का एंगल a। अब एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर a के डिवाइड में भी 2 है, b प्लस c के डिवाइड में भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसके दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ सामने लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे। एंगल b प्लस एंगल c इसके डिवाइड में यहाँ पर लगा देते हैं 2। बिल्कुल इसी तरह से 180 डिग्री माइनस में एंगल a इसके डिवाइड में भी लगा देते हैं 2। इस साइड में हमारा एंगल b प्लस एंगल c तो आ गया अपॉन में 2, ये तो हमारा यहाँ पर आ गया, लेकिन a बाई 2 हमारा नहीं आया है। सो इस साइड में हमारा एंगल b प्लस एंगल c एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में 2 लगा देंगे इक्वल्स टू में। यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन बना लेते हैं। 180 बाई 2 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, एंगल a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन में 2 माइनस में एंगल a अपॉन में 2। ये प्रोसेस हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले, 2 और 2 का एलसीएम ले तो वापस से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। हमने सिर्फ यहाँ पर 180 और एंगल a इन फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लिया। अब सिंपली यहाँ पर क्या होगा, 2 से हम 180 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 180 को कैंसिल करेंगे, 2 9 ज़ा 18 और 0 एज इट इज। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एंगल b प्लस में एंगल c अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 90 डिग्री माइनस में एंगल a बाई 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमें b प्लस c बाई 2 ये मिल गया और a बाई 2 ये भी हमारा आ गया। अब आ जाते हैं इस टर्म पर, साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू में कोस a बाई 2 पर। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड में। हमें यही शो करना है ना, साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल होगा कोस a बाई 2 के। सो इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हम सोल्व करते हैं। साइन b प्लस c बाई 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन
ब्रैकेट में b प्लस में c और अपॉन में 2। यहाँ पर b प्लस c का मतलब है एंगल, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके साथ एंगल लगाया है, एंगल लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी। इसके आगे इक्वल्स का साइन लगाओ। देखो गाइज, ये वाला साइन हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, साइन आ गया हमारा b प्लस c बाई 2। b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या है, ये है b प्लस सी बाई 2, इसकी वैल्यू है 90 माइनस एंगल a बाई 2। सो इस एंगल b प्लस सी बाई 2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में एंगल a बाई 2। लिख देते हैं इसे, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस में a बाई 2। हमने बिल्कुल सिंपल किया, b प्लस सी बाई 2, इसकी जगह पर हमने 90 डिग्री माइनस a बाई 2 पुट कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है a बाई 2। अगर हम इसको कोस की टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 90 में से जो माइनस हो रहा है यानी कि a बाई 2। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a अपॉन में 2। यही हमें शो करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल है कोस a बाई 2 के। सो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल a बाई 2 ये पता लगाया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से भी सोल्व करेंगे तो हमारा सेम ये प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से हमने किया साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी 90 माइनस a बाई 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है कोस थीटा के। थीटा यहाँ पर a बाई 2 है, सो ये कोस और ये आ गया थीटा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर दिया प्रूव कह सकते हैं, या फिर हमें शो करने को बोला गया है तो हमने ये शो कर दिया यहाँ पर साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल है कोस a बाई 2 के। अब फाइनली हमारे सामने है एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस में कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। जो हमें यहाँ पर साइन 67 प्लस में कोस 75 दिया गया है, इसमें एंगल्स जो है ना ये 67 और 75, इनको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है। एंगल्स उनमें क्या होने चाहिए, 0 से 45 डिग्री के बीच होने चाहिए, ये ज्यादा है, ठीक है। 0 और 45 से ज्यादा है, इनको कम करके हमें लिखना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन है हमें यहाँ पर साइन 67 प्लस में कोस 75, इसको लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। साइन हमारा एज इट इज आएगा, सो ये आ गया हमारा साइन। अब 67 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 67 डिग्री को मैं किस तरह से लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 23 डिग्री को माइनस करूँ तो 67 आएगा। सो इस 67 की जगह पर मैं लिखूंगा 90 माइनस में 23 डिग्री, लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन और कोस एज इट इज लिख देता हूँ, ये आ गया प्लस, ये आ गया कोस। 75 है, इसके बाद 75 को कैसे लिखूंगा मैं, 75 क्या लिख सकते हैं हम इसे, 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री। 75 कैसे आया, 90 में से 15 डिग्री को माइनस करेंगे तो 75, सो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 90 माइनस में 15, ये आ गया 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री। अब बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो हमारे आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पर है साइन 90 माइनस में थीटा यानी कि 23 डिग्री। सो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। बिल्कुल सिंपल है ना, साइन 90 माइनस में थीटा ये होगा कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस में थीटा यानी कि 23 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस, इसको कोस में चेंज कर देंगे, और थीटा यहाँ पर है 23 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 23 डिग्री एंगल। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है कोस 90 माइनस में 15 डिग्री। सो इसके लिए क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। सो बिल्कुल सिंपल, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर दिया है कोस 90 माइनस में थीटा यानी कि 15 डिग्री, इसको चेंज करेंगे साइन की टर्म में तो आ जाएगा साइन थीटा। सो ये आ गया हमारा साइन, और थीटा यहाँ पर हमारा कितना है, 90 में से जो माइनस होता है यानी 15। सो ये आ गया हमारा 15। क्वेश्चन में सिंपली क्या करना था, जो एंगल्स है ना 67 और 75, इनको हमें 0 से 45 डिग्री की फॉर्म में लिखना था। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स है उनको चेंज कर देना था, एक तरह से चेंज करने पे ही ये हो सकता था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोस 23 डिग्री आया और साइन 15 डिग्री आया, जो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।